हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 3 को आज हम अटेंड करने जाएंगे, जिसमें डे 6 की प्रैक्टिस हम करेंगे। और डे 6 की प्रैक्टिस में फ्रेंड हम आज नित्य उपयोगी प्रश्न, जैसे कि हमारे डेली रूटीन लाइफ में किस तरह से कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको किस तरह से पूछा जाता है, यही आज की लेक्चर सीरीज में हम सीख के लेने वाले हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, नित्य उपयोगी प्रश्न को ही इंग्लिश में क्या बोला जा रहा है? इंट्रोगेटिव क्लाउजेस, इस तरह से बोला जाता है फ्रेंड। अब जनरली हम इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ के लेते हैं और फिर हमारे लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए, यह अवश्य नहीं कि पूरे वाक्य बोलकर ही प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, अनेक वाक्य हम व्हाट, व्हेन यानी कि कब, कहां मतलब वेयर, क्यों मतलब व्हाई, किस लिए मतलब व्हाट फॉर, और कैसे मतलब हाउ जैसे शब्द एक शब्द बोलकर भी प्रश्न पूछ लेते हैं या पूछ सकते। इसी प्रकार किसी मास, किसी के लिए, किसी सीमा तक जैसे 2-3 वाक्य शब्द का वाक्यांश बोलकर भी प्रश्न पूछा जाता है। अंग्रेजी में भी यही तरीका न केवल प्रचलित है बल्कि बोलचाल में बहुत ही अधिक चलता है और साथ ही आधुनिकता का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब जनरली देखिए फ्रेंड, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो या अंग्रेजी लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो, मतलब इंग्लिश में स्पीकिंग कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है हर प्रश्न को जो पूछने का तरीका है उसको पूरा वाक्य ही बोल के, कंप्लीट सेंटेंस बोल के बोला जाए। अब कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं फ्रेंड जो जनरली यहाँ पे बताया गया वाला है। अब कुछ वाक्य ऐसे रहते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जिसको एक शब्द ही कहकर कहा जाता है, जैसे वेयर, व्हाई, व्हाट फॉर, हाउ, व्हाट, व्हेन, ऐसे शब्द लगाकर भी हम जनरली प्रश्न पूछते। जिस तरह से हम हिंदी में पूछते कहाँ, क्यों, किस लिए, क्या, वे, कब, ये इस तरह से इंग्लिश में भी पूछा जाता है। इसका आज का जो जनरली ये कहना है सेंटेंस का, इस तरह से और जनरली इस तरह से भी इंग्लिश में प्रश्न पूछे जाते हैं या बोले जाते हैं, ये यहाँ का वाक्य बता रहा है। ठीक है फ्रेंड, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इंग्लिश में किस कौन से शब्द को किस तरह से बोला जाता है और उसका उच्चारण क्या है हम देखने वाले। देखिए फ्रेंड, क्या को क्या बोला जाएगा? व्हाट बोला जाता है फ्रेंड। कौन मतलब कि उसके लिए क्या बोला जाएगा? हुज बोल के, हु बोल के बोला जा रहा है फ्रेंड। कौन सा बोल के, इसको विच वन बोला जा रहा है। कौन से को क्या बोला रहा है? विच वन बोल के बोला जा रहा है। कब को क्या बोला जा रहा है? व्हेन बोला जा रहा है। कब को क्या बोला जा रहा है? व्हेन बोला जा रहा है। क्यों को क्या बोला जा रहा है? व्हाई बोला जा रहा है। कहाँ को वेयर बोला जा रहा है फ्रेंड, याद रखिए। उसके बाद में कहाँ को वेयर बोल के बोला जा रहा है फ्रेंड। कहाँ को वेयर बोला जा रहा है। कैसे को हाउ बोला जा रहा है फ्रेंड। कितने को हाउ मीन्स बोला जा रहा है। कहाँ तक बोला जा रहा है? हाउ फॉर बोला जा रहा है। कब तक के लिए? हाउ लॉन्ग बोला जा रहा है फ्रेंड। कितने के लिए? हाउ मेनी बोला जा रहा है। किसका किसके के लिए? हुज बोल के बोला जा रहा है फ्रेंड। इस तरह से वाक्य यूज किए जाते हैं फ्रेंड, और ये वाक्य हमें याद भी रखना पड़ेगा। इसके बाद में फ्रेंड आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखिए फ्रेंड, किसके लिए व्हाट फॉर बोला जाता है फ्रेंड। किस लिए फॉर हुम बोला जाता है फ्रेंड। किस दिन ऑन व्हाट डे बोल के बोला जाता है फ्रेंड। किस मास इन विच मंथ बोल के बोला जाता है। कहां तक अप टू व्हाट लिमिट बोल के बोला जाता है। किस वर्ष में इन विच ईयर बोला जाता है। किस समय एट व्हाट टाइम बोल के बोला जाता है फ्रेंड। इस तरह से इस वाक्य का उच्चारण किया जाता है या कहे जाते हैं फ्रेंड। जनरली आप इसको स्क्रीनशॉट भी मार के ले सकते हो और देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ रहा हूं मैं फ्रेंड। देखिए आगे के वाक्य भी हम कवर करके लेंगे। अब देखिए किसके बारे में अबाउट हुम बोल के बोला जा रहा है फ्रेंड। क्या करे, व्हाट डू बोल के, व्हाट टू डू बोल के बोला जा रहा है। व्हाट टू डू बोल के बोला जा रहा है। कहां जाए, वेयर टू गो बोल के बोला जाता है फ्रेंड। इसको कब पहुंचे, व्हेन टू रीच बोल के बोला जाता है फ्रेंड। देर क्यों करे, व्हाई टू बी अ लेट बोल के बोला जाता है फ्रेंड। कैसे सम्मिलित हो, हाउ टू ज्वाइन बोल के बोला जाता है फ्रेंड। उसके लिए क्या बोले, कहा, क्या कहूं, क्या बोले या क्या कहूं के लिए व्हाट टू स्पीक बोल के बोला जाता है फ्रेंड। कहां बैठे, वेयर टू सीट बोला जाता है फ्रेंड। उसके लिए कब खाए, इसके लिए व्हेन टू ईट बोल के बोला जाता है फ्रेंड। बेकार क्यों गवाए, व्हाई टू बी अ वेस्ट बोला जाता है फ्रेंड। व्हाई टू वेस्ट बोला जाता है। कैसे बर्ताव करे, हाउ टू बिहेव। इस तरह से प्रश्न जनरली बोले जाते हैं। और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, अभी तक के आपने वाक्य को देखा होगा, मैंने जो वाक्य पढ़ा है, तो इसमें पूरे सेंटेंस यूज किए जा रहे क्या नहीं, नाम मात्र सेंटेंस यूज किए जा रहे हैं और इनका उच्चारण किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, इस तालिका में प्रथम 12 प्रश्नों तो केवल प्रश्नवाचक शब्द बोलकर ही प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड, ऊपर के जो देखेंगे आपने 12 प्रश्न जो है तो सीरीज नंबर के जो लेक्चर में बताए गए वाले सेंटेंस थे, वो सिर्फ खाली एक शब्द या 2 शब्द हमने यूज करके ही प्रश्न पूछे। 13 से 20 तक के 8 वाक्यों में प्रश्नों को स्पष्ट करने की कुछ शब्द भी जुड़े हुए हैं, परंतु इन 20 वाक्यों के क्रियावाचक शब्द वर्ब नहीं है।
परंतु 21 से 30 तक नंबर तक के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द के टू लगाने के बाद क्रियावाचक शब्द भी लगाया है ग्रामर की दृष्टि से अधूरे होते हैं। अधूरे हुए ही बोलचाल में शुद्ध नहीं हुए, बल्कि अंग्रेजी में की अच्छी जानकारी के प्रतीक माना जाता है और है। इस प्रकार इन वाक्यों का उपयोग किया जाता है फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे पढ़ रहा हूं मैं फ्रेंड ये लेक्चर सीरीज को। प्रश्न पूछने हेतु विशिष्ट वाक्य, सेंटेंस टू सेंटेंस टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, छोटे छोटे सामान्य प्रश्न तो ऊपर दिए गए वाक्य या वाक्यांश द्वारा पूछे जा सकते हैं, परंतु विशेष सूचना प्राप्त करने के लिए अथवा अधिक शिष्ट ढंग से कोई अनुरोध करने के लिए प्रश्नवाचक रूप में उसे कहने के लिए पूरे वाक्य बोलना होगा। कई बार तो नाराजगी प्रकट करने और किसी कार्य को ना करने के लिए भी वाक्य को प्रश्न के करने जैसे रूप दे दिया जाता है। यद्यपि हमारा उद्देश्य कोई उत्तर पाना बल्कि असहमति प्रकट करना होता है। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ने पर आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि किन वाक्यों द्वारा वास्तव में प्रश्न पूछे गए हैं, किन वाक्यों द्वारा किसी कार्य करने के लिए आग्रह किया गया है, तो कौन से वाक्य नाराजगी प्रकट करने वाले है। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें से जो जनरली वाक्य किस तरह से कौन से वाक्य नाराजगी प्रकट कर रहे, कौन से वाक्य ऐसे जो प्रश्न पूछने के लिए बोले जा रहे, ये सारे वाक्य हम आज अभी पढ़ के लेने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, ध्यान दीजिए। क्या आपने मुझे बुलाया था? Had you asked for me? इस तरह से पूछा जाएगा फ्रेंड, बोला जाएगा। क्या आपको मालूम है कि कौन है? Do you know who is who? इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। कौन सा पशु सबसे अधिक उपयोगी है? Do you know which is the most useful? आप कहाँ रहते हैं? Where do you live? इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। आपके पिताजी क्या करते? What is your father बोल के बोला जाएगा फ्रेंड। क्या बारिश नहीं होने वाली है? Isn't it going to rain? इस तरह से बोला जाएगा या कहा जाएगा फ्रेंड। क्या वह हंसती रहती है? Does she keep on laughing? इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। अब हम कहाँ जाए? Where do we go now? इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। क्या यह सच हो सकता है? Can't it be true? Can it be true बोल के बोला जाता है फ्रेंड इसको। क्या मैं आ सकता हूं और आपसे मिल सकता हूं? May I come and see you? ऐसा कहा जाता है फ्रेंड इसको, या उच्चारण किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, रावण को किसने मारा? Who killed रावण? Killed रावण, इस तरह से कहा जाएगा फ्रेंड। क्या आज कोई डाक नहीं आया? Is there no mail today? इस तरह से कहा जाएगा फ्रेंड। जनरली जीमेल या मेल्स आ रहे तो ऑनलाइन में इसका ज्यादातर की यूज होता है फ्रेंड। इज देयर नो मेल टुडे बोल के भी बोला जाता है फ्रेंड ऑनलाइन। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते नेक्स्ट पेज की तरफ जा रहा हूं मैं। देखिए फ्रेंड, ये वाक्यों पे जरा फोकस कीजिए, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड, यह वाक्य को पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। नंबर 14 का वाक्य, आखिरी बार अपराधी को किसने देखा? Who saw the criminal last? इस तरह से इसको बोला जाएगा फ्रेंड। आपकी उम्र क्या है? What is your age? इस तरह से इसको बोला जाएगा फ्रेंड। आप कितने साल के? How old are you? इस तरह से इसको बोला जाएगा। कौन परवाह करता है? Who's care बोल के बोला जाएगा फ्रेंड इसको। आप कितने भाई और बहन हैं? How many brother and sister you have? इस तरह से इसको उच्चारण किया जाएगा या बोला जाएगा फ्रेंड। आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? What do you know about me? इस तरह से इसको बोला जाएगा फ्रेंड। क्या पढ़ते हुए आप सो गए थे? Did you fall asleep while studying? इस तरह से इसको बोला जाएगा फ्रेंड। कल्पना करो तुम हार गए तो क्या होगा? Suppose you lost, what then? इस तरह से इसको बोला जाएगा। Suppose you lost, what then? इसको इस तरह से उच्चारण किया जाएगा फ्रेंड। क्या तुम्हें हमेशा मेरी बातों पर शक होता है? Do you always doubt my words? इस तरह से इसको उच्चारण किया जाएगा या बोला जाएगा फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। क्या आप अब ठीक सुन रहे हैं? Are you hearing better now? इस तरह से इसको उच्चारण किया जाएगा।
क्या तुम्हें कल से अधिक साफ देख रहे हैं? वेयर यू सीइंग मोर क्लियरली यस्टरडे, इस तरह से इसको बोला जाएगा फ्रेंड। क्या चार्टर्ड बस 9:30 बजे चलती है? डज द चार्टर्ड बस लीव एट 9:30, इस तरह से इसको बोला जाएगा फ्रेंड। क्या तुम सुन सकते हो कि वह क्या कह रहा है? इसको अब जनरली कैन यू हियर व्हाट ही सेइंग, इस तरह से कहा जाएगा, व्हाट ही सेइंग कहा जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में देखिए आगे बढ़ता हूं मैं। क्या हमने मकान मालिक का टेलीफोन इस्तेमाल करने की सुविधा मिल जाएगी? शैल वी बी परमिटेड टू यूज्ड लैंडलॉर्ड्स फॉर टेलीफोन, इस तरह से इसको यूज किया जाएगा। क्या यह वही दीवार घड़ी है जिसे आप ढूंढ रहे थे? इट इज द सेम वॉल क्लॉक वेयर यू लुकिंग फॉर, इस तरह से इसको बोला जाएगा फ्रेंड, या कहा जाएगा या उच्चारण किया जाएगा। फिर बाद में 29, क्या यह वही महिला है जिसने मैंने नेकलेस दिया था? इट दिस सेम लेडी whom I had given the necklace, इस तरह से इसको उच्चारण किया जाएगा, बोला जाएगा। क्या यह वही वॉशिंग मशीन है जिसके बारे में मैं बता रहा था? Is the same washing machine about the which I spoke, इस तरह से इसको बोला जाएगा फ्रेंड, या कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का वाक्य, क्या यह सारा सामान आपका है? ऑल दिस आर्टिकल योर्स, क्या आपने यह बात स्पष्ट कर दी है? हैव यू मेड दिस मैटर क्लियर, क्या तुम्हें पता है यह कौन है? डू यू नो हु लिव्स हियर, इस तरह से इसको बोला जाएगा या कहा जाएगा फ्रेंड। क्या यह संभव है कि वह अस्वीकार कर दे? इट इज पॉसिबल दैट ही शी विल रिफ्यूज, इस तरह से कहा जाएगा या उच्चारण बोला जाएगा फ्रेंड इसका, शी विल बी रिफ्यूज बोल के बोला जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्या आप नहीं सोचते कि वह अच्छी महिला है? डू यू थिंक दैट शी इज नाइस लेडी, ठीक है फ्रेंड, इस तरह से बोला जाएगा या कहा जाएगा। ठीक है, देर ना करते हुए हम 3rd पेजेस तो हमारा हो चुका है, 4th पेजेस की तरफ हम बढ़ते और इसके जनरली जो वाक्य अभी इसको देख कर लेते फ्रेंड। वन सेकेंड ना फ्रेंड। 36 नंबर वाक्य सेंटेंस फ्रेंड, जब भी आपको कुछ जानकारी मिले तो मुझे सूचित करेंगे। विल यू इन्फॉर्म मी व्हेनेवर यू कम टू नाउ समथिंग, ठीक है फ्रेंड, इस तरह से इसको बोला जाएगा या कहा जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड, आप किससे बात कर रहे हैं, इसको इस तरह से बोला जाएगा, whom are you speaking to। 38 नंबर का वाक्य फ्रेंड या 38 नंबर का सेंटेंस, क्या हर व्यक्ति इतना तेज दौड़ सकता है? इज एवरीबॉडी रन एज फास्ट एज ही कैन, इस तरह से इसको बोला जाएगा फ्रेंड। 39 नंबर का वाक्य फ्रेंड, आप हर समय निठल्ले क्यों बैठे रहते हैं? वाई डू यू एल्डल अवे ऑल टाइम, इस तरह से बोला जाएगा या कहा जाएगा। नंबर 40 का वाक्य फ्रेंड, क्या आप अवश्य आएंगे? कैन यू सर्टेनली कम, इस तरह से इसको बोला जाएगा फ्रेंड। इसके बाद में 40 नंबर का वाक्य, क्या बच्चे सो गए? हैव यू लिटल वंस गो टू बेड, इस तरह से इसको बोला जाएगा फ्रेंड। फिर बाद में देखिए फ्रेंड, क्या कुछ दूध फट गया? एड सम मिल्क, ठीक है, आगे बढ़ते। एड सम मिल्क टर्न अ सॉर, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। आगे बढ़ते हम अब। देखिए, हमें इतने ज्यादा पैसे खर्च क्यों करें? वाई शुड वी स्पेंड सच अ लॉट ऑफ मनी, इस तरह से इसको बोला जाएगा फ्रेंड। आज आप इन सभी समस्याओं से पार कैसे पा रहे हैं? हाउ आर यू ओवरकमिंग ऑल दिस प्रॉब्लम्स टुडे, इस तरह से बोला जाएगा या उच्चारण किया जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं अब जनरली नेक्स्ट पॉइंट की तरफ या नेक्स्ट पॉइंट की तरफ के वाक्य को हम देखते हैं। प्रायः उपयोगी किए जाने वाले वाक्यांश फ्रिक्वेंटली यूज्ड फ्रेज, अब ये ज्यादातर के हमारे जो डेली रूटीन की लाइफ में ये सेंटेंस जो है खास करके हमें यूज में आते हैं या हम इनका यूज करते हैं, इनके बारे में जानकारी कुछ ऐसे वाक्य। ठीक है फ्रेंड, निम्नलिखित वाक्यांश का अंग्रेजी बोलते समय अक्सर प्रयोग होता है।
ये वाक्य आदेशात्मक है और इनका निवेदनात्मक भी। इसके प्रयोग से आपकी वार्तालाप शैली में दम आ जाता है। इन वाक्यों को रट लो और बातचीत में यथास्थान प्राप्त करें। ठीक है फ्रेंड, और ये जनरली वाक्य आपको रटने पड़ेंगे, खास करके ये जो वाक्य है हमारे डेली रूटीन लाइफ में यूज होते ही होते हैं फ्रेंड। जैसे कि एग्जांपल के नंबर 1 वाक्य पढ़ रहा हूँ मैं, सावधान रहे। अब इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे फ्रेंड? बी केयरफुली या बी काउशन बोल के बोला जाएगा फ्रेंड। धीरे चले, इसको ही क्या बोला जाएगा? गो स्लोली बोला जाएगा या वॉक स्लोली बोल के बोला जाएगा। अब ये देखिए फ्रेंड, नंबर 3 का वाक्य, बाहर इंतजार करे, वेट आउटसाइड बोल के बोला जाएगा इसको। तुरंत जाओ, गो एट ऑन्स बोल के बोला जाएगा फ्रेंड। सुनो, लिसन बोल के बोला जाएगा इसको फ्रेंड। रुको, इसको ही क्या बोला जाएगा? स्टॉप बोला जाएगा फ्रेंड। तैयार हो जाओ, बी रेडी या गेट रेडी बोल के बोला जाएगा फ्रेंड इसको। चुप रहो, कीप क्वाइट बोल के बोला जाएगा फ्रेंड इसके लिए। जैसे आपकी मर्जी, एज यू लाइक या एज यू प्लीज बोल के बोला जाएगा फ्रेंड इसको। और कुछ एनीथिंग एल्स इस तरह से कहा जाएगा फ्रेंड। बस रहने दे, दैट्स इनफ इस तरह से इसको बोला जाएगा या कहा जाएगा। इस सम्मान के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस ऑनर इस तरह से इसको बोला जाएगा फ्रेंड। कल मिलेंगे, सी यू टुमारो बोल के बोला जाता है फ्रेंड। इस तरह से इसको कहा जाता है, उच्चारण किया जाता है फ्रेंड। देखिए कल मिलेंगे को, एक मिनट, हाँ फ्रेंड, कल मिलेंगे इसको क्या बोला जाएगा? सी यू टुमारो। हाँ जरूर, यस या यस या फिर बाय ऑल मीन्स बोल के बोला जाएगा इसको। ध्यान रखना, टेक केयर बोल के बोला जाएगा। अच्छा चलते हैं, गुड बाय बोल के बोला जाएगा। आपको भी विदा बोल के, जो वाक्य हम हिंदी में बोलते हैं उसको बाय बाय बोल के बोला जाएगा। हाँ जी श्रीमान, यस सर बोल के बोला जाता है। इस तरह से इसके उच्चारण किए जाते हैं फ्रेंड और बोले जाते हैं। ये वाक्य मस्ट भी आपको याद भी रखने पड़ेंगे और रखने भी पड़ेंगे, क्योंकि हमारे डेली रूटीन लाइफ में ये खास करके यूज होते हैं और कहे जाते बोले जाते हैं फ्रेंड। इसके लिए आपको इसको रखना भी पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा और समय समय पर जगह जगह पर जरूरत के हिसाब से इसको बोलना भी पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, अब आगे चलते हैं, कुछ वाक्य जो रिमेनिंग है उसको देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड, आइए, इसको ही क्या बोला जाएगा? वेलकम बोला जाएगा। याद रखिए, रिमेंबर बोला जाएगा इसको। और देखिए फ्रेंड, कोई खास बात नहीं, नथिंग स्पेशल बोल के बोला जाएगा। भरोसा रखिए, रेस्ट अश्योर्ड बोल के बोला जाएगा या ट्रस्ट भी, हैव ट्रस्ट बोल के भी बोला जाएगा फ्रेंड इसको। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर की जो एंडिंग पॉइंट है उसका नाम आ चुके हैं, पॉइंट टू बी और रिमेंबर फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब नंबर 1 अभ्यास के प्रारंभ में दिए गए 1 से 12 तक नंबर के शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट शब्द है। वार्तालाप में केवल इन शब्दों को बोलकर कर भी काम चलाया जा सकता है। वैसे जब पूरे वाक्य के रूप में कोई प्रश्न पूछा जाता है तब भी इनमें से कोई एक शब्द वाक्य के प्रारंभ में लगाता ही है। ठीक है फ्रेंड, नंबर 13 से 20 तक के नंबर प्रश्न अधूरे वाक्यांश के रूप में है। प्रश्न पूछने का यह तरीका वार्तालाप में अत्यंत लोकप्रिय और आधुनिक है। जनरली फ्रेंड, यहाँ पे जो मैंने दोनों सेंटेंस पढ़ा, नंबर 1 का और नंबर 2 का, 1 से लेकर यहाँ पे 12 तक के जो सेंटेंस है फ्रेंड, नंबर 1 से लेकर जो हमने स्टार्टिंग के नंबर 12 तक के जो सेंटेंस या वाक्य देखे, इसमें जनरली ये जो वाक्य या ये जो सेंटेंस है इनका जो यूज है वार्तालाप करते समय या कम्युनिकेशंस करते समय प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। एग्जांपल के लिए इनको डायरेक्टली भी यूज किया जाता है, कुछ है कि नहीं वर्ड्स या सेंटेंस लगा के भी इनके संग यूज किया जाता है, ये आप ध्यान रखिए। और जो 12 से लेकर जो 20 तक के जो वाक्य है, जो इनको अधूरे 30 नंबर तक के प्रश्न जो है, 13 से लेकर 30 नंबर तक के, इनको है कि नहीं कुछ अधूरे प्रश्न, जनरली हम एक शॉर्टकट जिसको कह सकते हैं, प्रश्न पूरा नहीं पूछते तो उसके लिए यूज किया जाता है। कुछ छोटे हल्के फल्के प्रश्न पूछने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं या वाक्य कर सकते हैं। इस तरह से इसका कहना है फ्रेंड। जिस प्रश्न का उत्तर हाँ अथवा नहीं, मतलब कि ऐसे तो बहुत से प्रश्न होते हैं फ्रेंड जिसका उत्तर या आंसर राइटिंग हम यस में देना चाहते हैं या नो में देना चाहते हैं होता है, तो उन वाक्यों के प्रारंभ में हिंदी में तो क्या लगता है, परंतु अंग्रेजी में व्हाट नहीं लगाया जाता। अंग्रेजी में इस प्रकार के वाक्यों की सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के वाक्य को प्रारंभ में लगाने से मात्र से कोई सामान्य वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। मतलब कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताऊंगा फ्रेंड, डू यू लाइक मैंगो, ये जो आप देख रहे हो ना फ्रेंड, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ये डू, ये खास करके कि नहीं प्रश्नवाचक शब्द को दिखाने का काम करता है। इस तरह से जनरली हेल्पिंग वर्ब लगा के हम किसी भी प्रश्नार्थक वाक्य को लिख सकते या पढ़ सकते, इस तरह से कहना है। जनरली बहुत से जो प्रश्नार्थक वाक्य उनको व्हाट नहीं लगाया जाता, ऐसा कहना है, और उनके लिए सहायकारी क्रियापद लगा के ही इनको बोला जाता है। जब कोई विशिष्ट प्रश्न पूछा जाता है तब वाक्य के प्रारंभ में सहायकारी क्रियापद प्रश्न की से मांगे जानी सूचना के अनुरूप शब्द भी लगाया जाता है। व्हाई, हाउ,
व्हेन, विच, वेयर तथा व्हाट आदि शब्दों का प्रयोग रूप से किया जाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, इतना। और देखिए फ्रेंड, इसी के साथ जो आज का लेक्चर है, ये जो 6 नंबर डे की जो प्रैक्टिस है, इसी के साथ आज यहाँ पे ये कंप्लीट होती है। देखिए फ्रेंड, आपको ये लेक्चर कैसा लगा? आपके लिए जो भी ये लेक्चर के बारे में डाउट है या राय है, प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूले फ्रेंड, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड, और प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करता हूँ।